सबसे पहले देखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है वो इस समय क्यों चर्चा में आ गया। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 24 अप्रैल 1973 को माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट कब 24 अप्रैल 1973 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अपनी आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, और वो संवैधानिक पीठ 13 जजों की थी, 13 जजों की जूरी बैठाई और उस जूरी का नेतृत्व तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी जी ने किया। उस जूरी ने 7 और 6 की बहुमत से निर्णय सुनाया और उस निर्णय जो था वो बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। उस ऐतिहासिक निर्णय की 50वीं वर्षगांठ पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस कौन है इस समय? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने इस मामले की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया। मतलब एक विशेष वेब पेज बनाया है जिसमें इस न्यायालय से या इस मुकदमे से संबंधित तथ्यों को रखा गया। अच्छा, ये मामला इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया? तो देखिए, इस मामले को पहले देखते हैं। 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए। क्या किए? केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए और इसमें उसने क्या किया, इस कानून के जरिए उसने मठों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। केशवानंद भारती एक मठ के महंत थे। इन्होंने इस कानून को जो एक कानून भूमि कानून बने थे, इनको इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी या फिर अदालत पहुँचे, और अदालत ये पहुँचे अनुच्छेद 26 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 26 हमें कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, और ऐसा करके सरकार हमारे इस अधिकार या इस मूल अधिकार का हनन कर रही है। और मूल अधिकार के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये गए। उसके बाद ये मामला इतना पेचीदा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की जूरी बैठा दी और जूरी ने लगातार 68 दिनों तक फैसले में बहस किया। 68 दिनों तक बहस चली, सुनवाई चली। 68 दिनों के बाद 7-6 के बहुमत से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में जजमेंट दिया, और इस जजमेंट से 3 मूलभूत चीज़ें निकल कर आई। पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर 1 पॉइंट, कि एक सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। मतलब ये कि सरकार संविधान के ऊपर नहीं हो सकती है। दूसरा ये निकला, सरकार संविधान की मूल भावना यानी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकला वो ये निकला कि सरकार अगर किसी कानून में बदलाव करती है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए कहा, सरकार संविधान से ऊपर नहीं है, सरकार संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत में या फिर मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और तीसरा क्या, कानून में किया गया बदलाव सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकला, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो बताओ, संविधान के जो मूल ढांचे का सिद्धांत आया, वो किससे निकला? न्यायिक निर्णय से निकला। और किस निर्णय से निकला? केशवानंद भारती बनाम केरल। 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया था और 24 अप्रैल को इस निर्णय के 50 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वेब पेज लॉन्च किया है
और इसमें 13 जजों की जूरी बैठी थी। इस जूरी का नेतृत्व तत्कालिक चीफ जस्टिस SM सीकरी जी ने स्वयं किया था। जूरी ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया। निर्णय बड़ा ऐतिहासिक था। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं। दूसरा पॉइंट था, सरकार संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट था, कानून में किया गया बदलाव न्यायिक समीक्षा के अधीन है। क्लियर?